नमस्कार। शब्द निर्माण यानी शब्दों के बनने की प्रक्रिया। ये शब्द निर्माण या शब्द रचना दिन प्रतिदिन मनुष्य करता रहता है और इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जो सहायक तत्व हैं वो हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। भाषा और साहित्य का मूलाधार शब्द ही है, यानी ये शब्द जो हैं भाषा और साहित्य के मूल हैं। बिना शब्द के भाषा और साहित्य नहीं है, उसकी रचना नहीं हो सकती है। और प्रत्येक भाषा का अपना शब्द भंडार होता है जिसमें हजारों या लाखों शब्द होते हैं और इस शब्द भंडार में सदैव नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में मुख्यतः दो प्रकार के शब्द होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द यानी उस भाषा से उत्पन्न हुए मूल शब्द, यानी मूल शब्दों की रचना प्रायः किसी भाषा के आरंभ काल में होती है और फिर उन शब्दों से आवश्यकतानुसार अन्य शब्दों की रचना कर ली जाती है। इन शब्दों की रचना उन मूल शब्दों के साथ अन्य शब्दों अथवा शब्दांशों को जोड़कर की जाती है। दूसरा, व्युत्पन्न शब्द यानी मूल शब्दों के अलावा जो दूसरे शब्दों अथवा शब्दांशों के योग्य से बने शब्द होते हैं वे व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। और व्युत्पन्न शब्दों की रचना या निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला, मूल शब्दों के आरंभ में शब्दांश जोड़कर। उदाहरण के लिए अति धन अधिक। अधिक ये मूल शब्द है और इसमें शब्दांश के आरंभ में ये अति इस शब्दांश को मूल शब्द के आरंभ में जोड़ करके ये शब्द बना अत्यधिक। दूसरा उदाहरण है सुधन पुत्र, सुपुत्र। पुत्र मूल शब्द, सु उपसर्ग जोड़ करके इसे उपसर्ग के माध्यम से, यानी उपसर्ग जो है वो शब्द निर्माण में सहायक तत्व है। सुधन पुत्र यानी सुपुत्र। दूसरी प्रकार से शब्द निर्माण की रचना मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर होती है। जैसे भारत मूल शब्द है, उसमें उसके अंत में ई शब्दांश जोड़ करके भारतीय बन गया। सम्मान, धन, इत, सम्मानित। और इस प्रक्रिया को यानी मूल शब्द में के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, यानी उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्द निर्माण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरी प्रकार से शब्द निर्माण की रचना शब्दों को संक्षिप्त करके की जाती है। जैसे 4 राहों का समाहार, यानी जहाँ 4 रास्ते मिलते हों उसे कहते हैं चौराहा। और जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, यानी शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से भी शब्द निर्माण किया जाता है और इसे व्याकरणिक भाषा में समास कहते हैं। यानी उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये तीनों ही शब्द निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक हैं। और चौथी प्रकार से शब्द निर्माण की प्रक्रिया 2 शब्दों के मेल से होती है। जैसे हिम, धन, आलय, हिमालय। पुनः धन, जागरण, पुनर्जागरण। 2 शब्दों के मेल से, यानी इस प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया के मुख्य कारक हो गए। और 5वीं प्रकार से जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है वह 2 शब्दों के संयोग से। जैसे दवा, धन, खाना। दवा, खाना, 2 शब्द दवा और खाना इन दोनों के मिल जाने से एक नया शब्द निर्माण हुआ, दवा खाना। चिड़ियाघर यानी चिड़ियों के रहने की जगह चिड़ियाघर। इस प्रकार से
शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि और दो शब्दों के संयोग से होती है। और इस दो शब्दों के संयोग से बनने वाली शब्द निर्माण की प्रक्रिया को संकर भी कहते हैं, जो कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया हमारी अनवरत रूप से चलती रहती है। और इस प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।